हर्बल प्रोडक्ट जिसके अंदर फ्रेगरेंस ये उसका विजन है हमारे पास। हमें पाकिस्तान का सबसे ट्रस्टेड नेचुरल प्रोडक्ट पर्सनल केयर ब्रांड बनना है और मिशन ये है कि हमें हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल जो है वो केमिकल फ्री सोप प्रोवाइड करना है। और हमारे पास इसका कम्पेटिटिव एडवांटेज जो है ये है कि इसमें हमने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। हमारा कम्पेटिटिव एडवांटेज है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ है ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे स्केट्स भी हमने डेवलप किया है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमें जितना रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है अपनी कॉस्ट पर। और ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में हमने ये बताया कि प्रोडक्शन वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा ओवरऑल। और उसके बाद हमारे किन सेल्स चैनल्स को हम यूज़ करेंगे और हमारी फैसिलिटी कहाँ पे होगी और कितने एरिया पर होगी। और उसके बाद जो है वो हमारी उस फैसिलिटी में क्या कैपेसिटीज़ होगी। उसके बाद प्री एग्जीक्यूशन फेज के गुजरने के बाद हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आता है जिसे हम प्रोजेक्ट चार्टर कहते हैं। इस प्रोजेक्ट चार्टर में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, असाइन होगा, इसकी स्पॉन्सर्स कौन होंगे, इसकी ड्यूरेशन होगी 1 जून 2026 से मार्च 31, 2027 तक। और इसके लिए हमने बजट जो है वो 1 मिलियन जो है वो एलोकेट किया है। और ऑब्जेक्टिव्स जो है इसके ये होंगे कि हमने विद इन दिस बजट हमने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है। और हमने जो है जो ड्यूरेशन हमने दी हुई थी उसके अंदर रह के हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और हमने क्वालिटी प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करना है। उसके बाद डिलीवरेबल्स क्या हैं इस चीज़ के कि हमने जो है वो सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं और सर्टिफिकेट्स, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट्स जितने भी चाहिए वो हमें चाहिए। ओवरऑल रिस्क हमने बताया कि मेजरली ओवरऑल रिस्क ये हो सकता है कि रेगुलेशंस में डिले आ सकता है। और इसके अलावा रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है वो अप डाउन होती रहती है, उनमें वॉलेटिलिटी होती है। ठीक है, अब एग्जिट क्राइटेरिया इसका ये होगा कि अगर आप कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, मतलब जैसे हमें बजट इसका 8 मिलियन लग रहा था और अगर वो 9 मिलियन से भी ऊपर जाना शुरू होता है तो हमने ये एग्जिट क्राइटेरिया रखा कि आप इसको खत्म कर सकते हैं। और शेड्यूल भी अगर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है या कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स में मसला आ रहा है तब इस प्रोजेक्ट से आप एग्जिट कर सकते हैं। और स्टेक होल्डर्स डिफाइन किए कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, CEO होगा, सप्लायर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होंगे, ऑल दैट। उसके बाद अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे और इसका सक्सेस क्राइटेरिया ये होगा कि हमने कॉस्ट वेरियंस को जो है वो 0 से ज़्यादा रखना है या 0 के बराबर रखना है। और हमने जो है वो जितने भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में डिफाइन किए थे कि हमें इतने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वो यहाँ पे सक्सेस क्राइटेरिया होगा अगर हम उन्हें प्रोड्यूस कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन फेज 1 इसके अंदर जो है हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 10 नॉलेज एरियाज की स्टडी करते हैं। इसका पहला है स्कोप मैनेजमेंट, इसमें हम ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम अपने सारे जितना भी प्रोजेक्ट के अंदर काम हो रहा है उसको डिफरेंट वर्क में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट जो है इस शेड्यूल मैनेजमेंट, उसमें हमने क्या करना है कि हमने अपने टाइम को मैनेज करना है कि हमने कौन सी एक्टिविटीज़ किस टाइम पर परफॉर्म करनी है। ठीक है, उसके लिए हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं जो हमें ये बताती है कि कौन सी एक्टिविटीज़ पहले की जाएंगी और कौन सी एक्टिविटीज़ बाद में की जाएंगी, कौन सी एक्टिविटीज़ किन एक्टिविटीज़ पे डिपेंड कर रही है। और इसके थ्रू हम क्रिटिकल पाथ फाइंड करते हैं जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें जो है हमने बजट बनाना होता है कि ओवरऑल हमारा बजट कितना होगा। इसके अंदर हम मैनेजमेंट रिजर्व भी रखते हैं और कंटिजेंसी रिजर्व भी रखते हैं और बाकी जो है वो रिस्क वगैरह को इंक्लूड करके हम ओवरऑल प्रोजेक्ट का बजट बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर हम एक फिशबोन डायग्राम बनाई हमने, इसके थ्रू हमने बताया कि अगर कोई प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, उसका क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम 6 डिफरेंट रीजंस में डिवाइड करते हैं कि उसके रीजंस या तो मटीरियल्स हो सकते हैं या मेथड हो सकता है या मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है या इन्वायरमेंट में हो सकती है या मैन पावर में हो सकती है या मेजरमेंट में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने अपनी रिसोर्सेज जितनी भी
हमें चाहिए हैं उनको डिवाइड किया है इंटू 3 थिंग्स। दीज आर पर्सनल, मटीरियल एंड इक्विपमेंट। और उसको फर्दर हमने मजीद कि कौन कौन से लोग हमें चाहिए होंगे, कौन कौन से मटीरियल और कौन कौन सी इक्विपमेंट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। इसमें हम बताते हैं कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं और उनके साथ हमने कम्युनिकेट किन मेथड्स के थ्रू करना है और कब कब कम्युनिकेट करना है, कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट रजिस्टर बनाया है जिसमें हमने डिफरेंट रिस्क लिस्ट डाउन किए हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट को करते हुए और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है और उनका इम्पैक्ट कितना कॉज हो सकता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और साथ ही हमने उसकी मिटिगेशन टेक्निक्स भी बता दी कि अगर ये रिस्क होता है तो उसको उस रिस्क को पहले से मिटिगेट कैसे करना है। नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान। इसमें हम जो है पहले बताते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हमने प्रोक्योर करवाने हैं, मतलब परचेज करने हैं। और देन वी टेल अबाउट बिड डॉक्यूमेंट्स कि हमने वेंडर्स के साथ जाके क्या उनसे रिक्वेस्ट लेनी है, उनसे हमने प्रपोजल्स लेने हैं, कोटेशंस लेने हैं और नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स कि हमने वेंडर्स के साथ कौन कौन सी टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन फेज 2। यहाँ पे जो है सबसे पहले ऑपरेशंस एग्जीक्यूशन, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, ऑपरेशंस और इन्वेंट्री। ऑपरेशंस में हमने एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान बनाया। इसमें हमने फॉरकास्ट की कि हमें जो है वो कितनी डिमांड हो सकती है इस प्रोडक्ट की और उसकी बेसिस पे हम कितनी जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास कितनी इन्वेंट्री जो होगी वो वेयर हाउस में मौजूद होगी। देन एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान बनाने के बाद हम मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते हैं जिसमें हम जितनी भी हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए उनको हम बताते हैं कि हमें वो कितने अमाउंट में चाहिए होंगे टू प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स। देन वी हैव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जिसमें हमने EOQ मॉडल बताया जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी में जो है वो रॉ मटेरियल्स को ऑर्डर करना है, ठीक है। अब ये भी हम डिमांड के हिसाब से देखते हैं कि कितनी डिमांड हो सकती है प्रोडक्ट की, उस हिसाब से हम बताते हैं कि कितनी इन्वेंट्री हम ऑर्डर करेंगे रॉ मटेरियल्स की। देन वी हैव ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें हम जो है वो डिफरेंट एरियाज को कवर करते हैं, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, फाइनेंस, HR और सेल्स को भी उस चीज़ में इनकॉर्पोरेट करते हैं। देन वी हैव मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लान। हम बताते हैं कि कौन कौन सा मटीरियल हमें कितनी अमाउंट में चाहिए होगा टू प्रोड्यूस दोज आउटपुट्स। देन वी हैव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें हमने शुरू से लेके एंड तक जो हमने अपना प्रोडक्ट को प्रोक्योर करवाना है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। देन वी हैव सस्टेनेबिलिटी प्लान और इसमें हम बताएंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट किस तरह से सस्टेनेबल है। द नेक्स्ट इज प्रोसेस टाइप। हमने यहाँ पे बैच प्रोडक्शन का प्रोसेस यूज़ किया है बिकॉज जो है उसमें ये सबसे सूटेबल होता है जब आपके पास मीडियम वॉल्यूम की चीज़ प्रोड्यूस हो रही हो और उसकी वैरायटी भी मॉडरेट हो। और सोप के केसेस में यही है कि हमने इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में भी प्रोड्यूस नहीं करना और डिफरेंट वैरायटी भी है थोड़ी सी। देन वी हैव लेआउट हमने प्रोडक्ट लाइन लेआउट बनाया बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एफिशिएंट फॉर सोप के बैचेस। द नेक्स्ट इज हमने कंट्री फ्लोर लेआउट बता दिया, दिखा दिया और हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा सोप का बता दिया कि किन स्टेप्स में जल्दी